हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, इरफान के ऊपर ये यंग मास्टर और उसका एक साथी मिलकर इरफान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इरफान यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इनमें से एक को मार देता है और वो इस यंग मास्टर के पास चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये यंग मास्टर बोलता है, तुम मुझे मत मारो। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में ये यंग मास्टर इरफान को बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे छोड़ दिया तो हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं और तुम्हारी मदद यहाँ पर मेरे चाचा जी भी करेंगे। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है, जब मैं इस जगह पर नहीं था तब तुम लोग तो वैंगचांग को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे, तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूं? और रही बात यहाँ पर हमारे दोस्ती की, तो मैं यहाँ पर तुम जैसे लोगों से दोस्ती नहीं करता हूँ। और इरफान यह बोलने के बाद धीरे धीरे कर इस यंग मास्टर की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से ये यंग मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद इरफान बोलता है, रही बात यहाँ पर तुम्हारे चाचा एल्डर हान की, तो मैंने उसे यहाँ पर जान से मार दिया है। इस बात को सुनने के बाद इस मास्टर को यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसके चाचा जी एल्डर हान मारे गए हैं इरफान के हाथों से, जिसकी वजह से वो इरफान को बोलता है, ये नहीं हो सकता है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जिस पर इरफान यहाँ पर अपने हाथों में एक ट्रेजर को निकाल लेता है और वो बोलता है, यह तो तुम्हारे चाचा जी के पास था और उनके मरने के बाद यह ट्रेजर मेरे पास आ गया। अब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो गया कि मैंने यहाँ पर एल्डर हान को मार दिया है। इस पर ये यंग मास्टर बोलता है, तुमने यहाँ पर एल्डर हान को किससे मारा है? वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। जिस पर इरफान बोलता है, मैंने बस यहाँ पर एल्डर हान के गले को काट दिया, जिसकी वजह से वो मारे गए और उनके जितने भी ट्रेजर थे वो सभी मेरे पास आए गए और इस चीज के लिए मैं यहाँ पर एल्डर हान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इरफान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर इरफान अपने स्पिरिचुअल बुक की मदद से उसे एक ही झटके में मार डालता है और वो अपने फर्नेस को इसके बाद अपने पास बुला लेता है और वो बोलता है, यहाँ पर सच में ये चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो जब बोलने के बाद इस जगह से जाने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को वैंगचांग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने साथ एक एल्डर को लेकर आया था और वो इरफान को यहाँ पर सही सलामत देखकर बोलता है, भगवान का शुक्र है तुम यहाँ पर ठीक हो, लेकिन मैंने सुना था कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पर वो यंग मास्टर हमला करने के लिए आया था, इसलिए मैंने अपने साथ इस एल्डर को लाया है। लेकिन तभी यहाँ पर इस एल्डर की नजर इस यंग मास्टर के ऊपर पड़ जाती है और वो इरफान को बोलता है, क्या तुमने इसे यहाँ पर जान से मार डाला है? जिस पर इरफान बोलता है, अगर मैं इन लोगों को नहीं मारता तो वो लोग मुझे यहाँ पर मार डालते हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को मार डाला। इस पर ये एल्डर बोलता है, यहाँ पर चैंग फेंग मेरे क्लैन का सबसे टैलेंटेड शिष्य था, लेकिन तुमने उसे यहाँ पर मार डाला। इस बात को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर इस एल्डर को बोलता है, यहाँ पर इसमें इन लोगों की ही गलती थी, क्योंकि इन लोगों ने पहले मेरे ऊपर हमला किया था और अगर आप यहाँ पर मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर मेरा सामना करना होगा। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वह हवा में फ्लाई करने लगता है। इस चीज को देखने के बाद वैंगचांग बोलता है, क्या तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हो? इस चीज को देखने के बाद इरफान को यह एल्डर बोलता है, तुम तो यहाँ पर अपने इस एक्सीडेंट बॉडी के साथ कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गए हो और मैंने इस तरह की पावर आज तक नहीं देखी है। क्या तुम यहाँ पर मेरे क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो? जिस पर वैंगचांग इरफान को बोलता है, तुम यहाँ पर हमारे क्लैन को ज्वाइन कर लो। लेकिन इरफान यहाँ पर इस एल्डर को बोलता है, इस चीज को पूछने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर आपके क्लैन को ज्वाइन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस जगह पर खुश हूँ और मैं एक जगह पर कभी भी नहीं रहता हूँ, अलग अलग जगह पर जाकर मैं कल्टीवेशन करते रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन इतनी जल्दी बढ़ जाती है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो बोलता है, हम सभी लोग अंधे थे, जब तुम्हें यहाँ पर चुनने की बारी आई थी तो हम में से किसी ने भी तुम्हें नहीं चुना था, इस चीज के लिए हम लोगों को माफ कर दो। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है, क्या आप यहाँ पर मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या आप वैंगचांग को यहाँ पर अपना शिष्य बना सकते हैं ताकि उसके यहाँ पर कोई भी परेशान ना कर सके? इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है, तुम्हें यहाँ पर इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से ये मेरा यहाँ पर पर्सनल शिष्य बन गया है। इस बात को सुनने के बाद वैंगचांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रही बात यहाँ पर तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे बारे में भी यहाँ पर किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर इस एल्डर का शुक्रिया अदा करता है और वैंगचांग इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि इरफान अब उसे फिर से छोड़कर इस जगह से जाने वाला था। लेकिन इरफान जाने से पहले वैंगचांग को बोलता है, तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना और कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाना। जिस पर वैंगचांग भी यहाँ पर हाँ बोलता है और इरफान यह बोलकर इस जगह से चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद वैंगचांग यहाँ पर उदास हो जाता है, लेकिन तभी ये एल्डर वैंगचांग को बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी हिम्मत को मत हारो, तुम एक दिन कल्टीवेशन करके जरूर ही पावरफुल हो जाओगे। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वैंगचांग भी फुल्ली मोटिवेट हो जाता है। इसके बाद हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि फ्लाई कर जा रहा होता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर सभी लोगों को बोल रहा होता है, जितने भी लोग
एशियन फॉरबिडन लैंड में गए थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इसलिए यहाँ पर आप में से कोई भी एशियन फॉरबिडन लैंड में जाना चाहता है तो वो लोग यहाँ पर इस मेडिसिन को ले सकते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन को मेरे एल्डर लोगों ने बनाया है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी मदद से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ एशियन फॉरबिडन लैंड से जिंदा लौट कर आ सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इन लोगों के भीड़ में इरफान को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस एल्डर की बातों को सुन रहा होता है और ये एल्डर यहाँ पर बोलता है और तुम में से यहाँ पर किसी को दिव्य फल चाहिए तो तुम लोग यहाँ पर इस मेडिसिन की मदद से इसे भी हासिल कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है दिव्य फल, क्या वो फल हो सकता है जिसे मैंने और पोंगो ने खाया था? इस चीज का पता लगाने के लिए मुझे एशियन फॉरबिडन लैंड में जाना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर एशियन फॉरबिडन लैंड में जाकर वहाँ पर सिर्फ क्रिएचर लोगों का खाना बनेंगे, क्योंकि हम लोगों की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को बोल रहा होता है तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पर अगर मैजिकल फ्रूट नहीं भी मिलता है तो तुम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ग्रास को इकट्ठा करना होगा जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर बहुत सारे इनाम को जीत पाओगे। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है मैं यहाँ पर इस मेडिसिन को नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरों द्वारा नियंत्रित किया नहीं जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम लोगों को कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस मेडिसिन को नहीं लेते हैं और वो लोग इस जगह से चले जाते हैं और इन लोगों के पीछे पीछे यहाँ पर इरफान भी जाने लगता है ताकि वो लोग यहाँ पर एशियन फॉरबिडन लैंड में जा सके। इसके बाद हम लोगों को एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जा रहे होते हैं और इन लोगों के बीच में यहाँ पर इरफान भी होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इन सभी लोगों को धक्का मारते हुए बोल रहा होता है तुम सभी लोग मरोगे, तुम सभी लोग मरोगे। और वो इरफान को भी धक्का मारकर इस जगह से जाने लगता है और वो इरफान को भी बोलता है तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे। इस चीज को यहाँ पर इरफान भी सुन लेता है और वो अपने हाथों में कुछ चींटियों को उठा लेता है और वो बोलता है पोंगो को चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। और वो जब बोलकर इन चींटियों को नीचे रख देता है, लेकिन तभी ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर इरफान के हाथ को पकड़ लेता है और ये ओल्ड आदमी यहाँ पर इरफान को बोलता है जितने भी लोग एशियन फॉरबिडन लैंड में गए थे वो सभी लोग मारे गए, मैं तुम्हें यहाँ पर मना कर रहा हूँ उस जगह से जाने के लिए, क्योंकि उस जगह पर सभी लोगों की लाशें बिखरी हुई है और खून का समुद्र है जो कि तुम लोग देखकर ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाओगे। और वह जब बोलने के बाद इस जगह से जाने लगता है, लेकिन ये ओल्ड आदमी इस जगह से जाने से पहले सभी लोगों को वार्निंग दे देता है कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा अगर तुम लोग एशियन फॉरबिडन लैंड में गए। और वो खास करके इरफान को बोलता है इस जगह से तुम चले जाओ। लेकिन इस ओल्ड आदमी की बातों का यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो सभी लोग यहाँ पर एशियन फॉरबिडन लैंड की तरफ जा रहे होते हैं। इस चीज को देखने के बाद इरफान शौक हो ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को आसमान में दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग परिवार के जितने भी आर्मी होती है वो सभी आर्मी भी इस जगह पर आ गई होती है, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर एशियन फॉरबिडन लैंड में जा रहे होते हैं। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं और हम लोगों को यहाँ पर जियान फैमिली के आर्मी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी और पावरफुल होती है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।